अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरत, तो जहाँ तक नमाज सजदे की बात है कि सजदा बोला जाता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी वली औलिया के दरबार में जाओ और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह खुद उनका हाथ हो जाता है, पाँव जाता हो जाता है, जो बोलते हैं वही हो जाता है। सरापा जलवागर ही हो जाता है अल्लाह औलिया के पूरा इसमें। तो हुजूर, अगर अल्लाह सरापा जलवागर है तो जिस बारगाह में जहाँ जहाँ साहिब बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, अगर उनको सजदा कर लिया जाए तो इसमें क्या हरज है? इसका उनको ही सजदा कर लिया जाए तो क्या हरज है, जब अल्लाह जलवागर खुद ही है उसमें। तो मेरा अकीदा तो है ऐसे ही है कि हुजूर की उनको ही सजदा कर ले। इस पे क्या खुलासा है हुजूर? देखो, जो आपने सवाल किया है ना, जी। इसको समझाने के भी चंद लम्हों में बोल के समझा देंगे, लेकिन ये समझ में सब नहीं आएगी। जैसे आप अगर जिंदगी भर रोटी देखे हो, क्या देखे हो? रोटी। आप दुनिया में पैदा हुए, आप रोटी ही देखे, क्या देखे? रोटी दे। रोटी। बड़े हो गए, जवान हो गए, तो आप रोटी देखे। जी। एक शख्स आए और कहे, यार ये है, ये रोटी, तुम बोलो कि यार रोटी खाओ। बोले, यार ये रोटी मालूम है, ये कभी मैदा यानी आटा हुआ करता था, कभी मैदा आटा हुआ। आटा हुआ करता था। अब जो जिंदगी भर रोटी देखा है, तो वो आटे की काट कर देगा ना, क्या करेगा? तसव्वुर करो कि जो चीज आप नहीं जानते हो तो आटे की काट कर दोगे, जी। क्या करोगे? एक शख्स है जो आटा जान रहा है कि आटे का ही रोटी बनता है गूंद के, और कोई तीसरा आए कहे, यार ये दाना है, ये कभी दाना था, मालूम है क्या था? दाना। दाना था। उसको ऐसा ऐसा पीसा गया, तभी जो है आटा बना। तो जो दो इल्म लेके बैठा है, वो तीसरे वाले की काट कर देगा, क्या कर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है यार? बछड़ा बचपन से देखते आ रहा हूँ, ये आटा था और रोटी बनता है, इसमें खाया जाता है, दाना कैसे हो रहा होगा? कोई तीसरा आए कहे, हाँ यार, तो अब कोई चौथा एंट्री मारे, कहे यार ये कभी घास हुआ करता था, क्या हुआ करता था? घास हुआ। कभी ये घास हुआ करता था। तो दाने वाला कहेगा, यार ये तो दाना है यार, ये कैसे घास हो सकता है? बात समझ, ऐसे सोच के देखो कि गेहूं का दाना हो या कोई भी चीज ले लो, जी। आप वही जानते हो। और कोई कहे ये कभी घास होता था, कभी कभी घास था, किसी जमाने में घास था, आज ये दाने का रूप लिया है। फिर दाने से फिर पीसा जाएगा, आटा बनेगा, आटे से फिर रोटी बनेगा, क्या बनेगा? फिर उसको खाओगे। जी। सब तो समझ में आ गया। तो यही है इल्म, यही है इल्म। क्या है? यही। किसी के पास रोटी का इल्म है, किसके पास? किसी के पास रोटी और आटे का भी इल्म है। वो रोटी और आटा एक ही तो है। जी। रोटी और आटा अलग अलग है कि एक ही है? एक। एक ही है एक ना। ही। और किसी के पास वो दाने का यानी कंदुम, आटा और रोटी। और किसी के पास वो घास, पौधा, पौधा, दाना, दाने से फिर मैदा बना, मैदे से फिर रोटी बना। और किसी के पास उससे ये खाक है, क्या है? कुछ नहीं था, खाक था, खाक से पौधा निकला, खाक से पौधा। पौधा निकला, पौधे से दाना बना, दाने से फिर आटा बना, आटे से फिर रोटी बना। अब किसी के पास ये पूरा कंप्लीट है। अब किसी के पास में दो इल्म है, तो बाकी का काट करेगा ना, क्या करेगा? बाकी का काट करेगा। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो अल्लाह को सजदा है, किसको सजदा है? अल्लाह को। अल्लाह की जात के अलावा किसी और को सजदा नहीं है। अल्लाह की जात के अलावा किसी को अल्लाह सजदा। की जात के अलावा किसी और को सजदा नहीं है। सजदा खाली अल्लाह के लिए है। नमाज पढ़ते हैं, शरीयत है, क्या है? नमाज शरीयत। नमाज पढ़ते हैं, शरीयत है। शरीयत समझ लो यूं कि ये खाक है। अभी क्या है? हाँ। खाक से पौधा निकला,
खाक से पौधा निकला, ये है शरीयत। क्या है? अब इसको समझा रहा हूँ। खाक से पौधा निकला, ये है शरीयत। पौधे से दाना निकला, ये है तरीकत। पौधे से दाना निकला, ये है तरीकत। दाने से मैदा बना, यानी दाने से, कंदुम से पिसान बना, आटा बना। क्या बना? आटा बना, आटा बना, किसान। ये क्या है? इसको कह लो मारिफत। आटे से रोटी बना, आटे से, रोटी बना। ये है हकीकत। क्या है? ये है क्या है? हकीकत है। ये है हकीकत। अब इस तरह समझ में आ रही बात? सजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए है। अल्लाह की जात के अलावा किसी और को सजदा नहीं है। नमाज में खड़े हुए नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फर्ज, फर्ज वास्ते अल्लाह के, वास्ते अल्लाह के, वास्ते अल्लाह पीछे इस इमाम के, पीछे मुंह मेरा तरफ काबा की, अल्लाह अकबर। तो पीछे इस इमाम की तरफ कह रहे हैं कि जिसे हम उस रब, हम उस रब को तो नहीं देख रहे हैं ना, ये हम उस रब को नहीं दे। नहीं देख रहे हैं। काबा मतलब अल्लाह के घर को हम देख पा रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? अल्लाह के घर को देख पा रहे हैं। जो नकली ये काबा है उसको हम देख पा रहे हैं। तो मुंह मेरा तरफ काबा की तरफ, पीछे इस इमाम के, पीछे तो जो इमाम है वो रब को सजदा कर रहा है। इमाम, रब के, इमाम रब के रूबरू है। इमाम रब के रूप में। तो पीछे इस इमाम के, जी पीछे तो जो इमाम है वो रब के रूबरू है। आपको पीछे इस इमाम के रहना पड़ेगा। जब आप पूरा मुकम्मल पीछे इस इमाम के रहोगे तो आपका सजदा रब के रूबरू पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? लेकिन आप रब को तो नहीं देखे ना, रब को तो रू नहीं देखे हो। तो कोई है जो रूबरू, रूबरू सजदा अदा कर रहा है। कोई, रूबरू। कोई रूबरू सजदा अदा कर रहा है। भाई किसी ने पूछा मौला अली से, अय अली ये बताओ, क्या तुम जो नमाज पढ़ते हो, जिस अल्लाह की इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, क्या उस अल्लाह को देखते हो? मौला अली का कॉल है। जो नमाज आप पढ़ते हो उस नमाज में क्या आप अपने अल्लाह को, अपने रब को देखते हो? तो आपने फरमाया मैं देखता हूँ तभी पढ़ता हूँ, और मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाता हूँ जब तक उसे देख ना लूँ, उसका जवाब ना आ जाए। देख न लूँ और जवाब ना आ जाए, मतलब देखने की बात हो रही है। किसकी? अल्लाह। मौला अली की बात को अगर माने तो फिर ठीक है, नहीं मान दो तो काट करने वाले कल भी किए थे, आज भी करेंगे। तो देखने की बात हो रही है। कहाँ? देखने की। तो देख लो अगर रब को तो सजदा कर लो। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 5 टाइम ही पढ़ना है। सजदा अल्लाह के लिए है ना, अल्लाह जहाँ दिख जाए वहीं सजदा कर लो। 5 टाइम फर्ज कही गई ना, 5 टाइम आप नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए है। फर्ज पढ़ते रहो, नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है। 5 टाइम करते रहो, बुराई बेहयाई से रुकते रहो। इससे आप आगे बढ़ोगे। तो अल्लाह के लिए सजदा है, अल्लाह को ही सजदा है। जब वो दिखे तो सजदा कर लो, अल्लाह को ही तो सजदा करो। जब वो दिखे तब कर लो, जब जी वो दिखे। तब करूँ। 5 टाइम दिखे तो 5 टाइम कर लो, 50 टाइम दिखे तो 50 टाइम कर लो। हमेशा दिख रहा तो हमेशा सजदे में रहो। नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं करो। फिर क्या करो? पीछे इस इमाम, पीछे, इस्लाम। पीछे इस इमाम के, यहाँ वसीला लगा। क्या लगा? वसीला। मतलब यूँ समझ लो, वसीला, वसीला उनको चाहिए जिनका ताल्लुक अल्लाह से नहीं है, जो ताल्लुक बिल्लाह नहीं है, उनके लिए वसीला लगेगा। क्या लगेगा? जिसका ताल्लुक अल्लाह से नहीं है। अल्लाह से नहीं है, रब से नहीं है, उनके लिए वसीला लगेगा। आपका वसीले के जरिए जब आपका ताल्लुक रब से जुड़ जाए तो अब आप डायरेक्ट हो गए, बेवसीला हो गए। अब आपको वसीले की जरूरत नहीं। इसकी, वसीले नहीं। अब आपको वसीले की जरूरत नहीं। तो हजरत अल्लाह के और अल्लाह के ज़ात के लिए, मतलब अल- अल्लाह को ही सजदा है, अल्लाह के ज़ात के सजदे की लिए। तो सजदा मतलब क्या? सजदा क्या मतलब? ये सर झुका देना। सजदा मतलब क्या समझते हो आप? सजदा, 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 अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं। तो सजदा से मतलब क्या है? ये सर झुकाना।
जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी, जी, शरीयत की बात कर रहा हूँ, आदम अलैहिस्सलाम में, रूह फूकी। तो सजदा करने का हुक्म किसको दिया अल्लाह ने? सजदा करने का हुक्म किसको दिया जब कोई था ही नहीं? तो लोग कहते हैं फरिश्तों को। किसको? तो फरिश्ते झुक गए। जी, तो ये जो मुकाम है जिसको कल्ब कह रहे हो वही है फरिश्ता। क्या है? जी, जिसको कल्ब कल्ब को चिल्ला रहे हो ना, वही फरिश्ता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया तो फरिश्ते झुक गए। फिर कौन नहीं झुका? जी, अजाजिल, इबलीस नहीं झुका। वो कौन है? वो तुम्हारा नफ्स है। क्या है? नफ्स। अब समझ में आ रही बात नहीं है? जी, भाई अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं है, तो सजदा से मतलब क्या? सजदा ये पेशानी, ये 20 किलो का सर अल्लाह के रूबरू रख देना है? नहीं, झुक जाना हाँ, क्या किसको झुका देगा? अपने नफ्स भाई को, ये 10 किलो 5 किलो का जो सर है वो अल्लाह के सामने रख देना है? सर क्या रखना है? अपने नफ्स को झुका देना। नफ्स को झुकाना है। किसको झुकाना? नफ्स, किसके रूबरू? अल्लाह। अल्लाह के रूबरू नफ्स। इब्लीस ने तो इनकार किया था। जी, अजाजिल नहीं तो कहा था मैं इनसे बेहतर हूँ। कौन कहा था ये? जी, अजाजिल नहीं कहा, तो कहा था जब आदम में रूह अल्लाह ने फूकी तो सजदे का हुक्म अल्लाह ने किसको दिया जब कोई था ही नहीं? तो हाँ, फरिश्तों को। कौन था? फरिश्ते थे ना, मलाइका थे ना। जी, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया। तो ये जो कल्ब आपके अंदर जो जो कल्ब जिसको कहा जाता है कल्ब, तो कल्ब जो एक फरिश्ता है वो था। तो वही वो कल भी झुका था, आज भी झुकेगा। कल झुका था तो हाँ, आज झुकेगा। असल झुकाना मकसद किसको है? वो तो झुका था, आज भी झुकेगा। झुकाना मकसद किसको है? तुम्हारे नफ्स को। नफ्स, किसको? नफ्स, तो नफ्स कहाँ है? अंदर नफ्स है अंदर। तो अंदर से झुकना है। कहाँ से झुकना है? अंदर से। अंदर से झुकना है। अंदर से झुक जाओगे तो फिर अमल में आ जाएगा। अंदर से पहले झुकना है, अंदर से झुकोगे तो हो गया। भाई एक शायरी है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। सजदा इश्क। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदे में दुनिया बसा करती है। लोग समझते हैं कि फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर भी लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और है। झुक कहीं और रहा है, नहीं अपनी खुपड़ाई कहीं और रखा है, सोच कहीं और रहा है, ख्याल कहीं और रखा है, तसव्वुर कहीं और रखा है। तो झुकाना मकसद किसको है? नफ्स, नफ्स, नफ्स। अभी दो आदमी में झगड़ा हो जाए और जिसकी गलती हो और जिसकी गलती ना हो, दो आदमी झगड़ा हो जाए, जिसकी जी, गलती हो और जिसकी गलती ना हो, जिसकी गलती ना हो उसको कह दो माफी मांग ले, यार भाई देखो माफी मांग ले। दो लोगों में झगड़ा हो जाए और जिसकी गलती ना हो, अब जाके उससे कहो कि भाई यार तुम माफी मांग लो यार, माफी मांग लो यार, छोटे बन जाओ। माफी मांग ले वो? नहीं मांगेंगे। माफी मांग ही नहीं सकता है वो। और अगर मांग लिया तो फिर वो, फिर समझ लो कौन है। क्या है? फिर वो इंसान नहीं है, नूर है। क्या है? फिर जान ले बात, एकदम खरी बात बता रहा हूँ। दो लोगों में लफड़ा हो, झगड़ा हो, कोई मसला हो जाए, जिसकी गलती रत्ती बराबर ना हो, जिसकी गलती रत्ती बराबर ना हो, आप जाके उसी को कहो भाई यार और तुम ही झुक जाओ, माफी मांग लो, गलती अपनी, अब गलती तस्लीम कर लो, माफी मांग लो और झुक जाओ। झुक नहीं सकता, झुक ही नहीं सकता है वो। और जो झुक गया तो फिर वो इंसान नहीं है, वो नूर बन गया। नार से नूर बन चुका है वो। और अगर अकड़ रहा है तो फिर वो नार है। क्या है? ना, मैं यार मैं कैसे झुकूं, मेरी गलती है ही नहीं, मेरी गलती है ही नहीं, मैं कैसे तस्लीम कर लूं? नार है वो। क्या है? नार। नूर जब बन जाएगा तो गलती नहीं होगी तो भी झुक जाएगा। नूर बन जाएगी तो क्या होगा? गलती नहीं रहेगी फिर भी झुक नार जाएगा। नूर में तब्दील हो जाएगा तो क्या होगा? गलती जी, नहीं होगी तो भी वो झुक जाएगा। और अगर नार ही है तो गलती नहीं होगी तो दुनिया की कोई से झुका नहीं सकती होगी। बस वो कब झुकेगा? पूरी ताकत लगा देगा, लास्ट में जब कुछ उखाड़ नहीं पाएगा तो झुकेगा लास्ट में। ये चीजें झुकाना किसको है मकसद? नफ्स, हाँ? नफ्स। नफ्स को ना। जी, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था। किसको कहा? फरिश्तों को। फरिश्तों को हुक्म दिया था
नफ्स को दिया ही नहीं था, जिन्नात को दिया ही नहीं था। अल्लाह ने कहा मैं जब आदम में रूह डालूंगा तो तुम सब झुक जाना, सजदे में चले जाना। तो फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरिश्ते चले गए, उसको कहा ही नहीं था, वो गया ही नहीं, उसको कहा ही नहीं, गया ही नहीं। तो अल्लाह ने पूछा तुझे किस चीज ने रोका, तो उसने कहा भाई मैं तुमसे बेहतर हूँ, कहा हूँ। बिल्कुल। अल्लाह कह रहा है मैं नफूस, तुम्हारे नफूस के पर्दे में हूँ, कहा हूँ। नफूस के पर्दे में, तो नफ्स को झुकाना मकसद है, किसको? नफ्स को। नफ्स क्या है? यही अनानियत है और क्या? कोई नफ्स कोई सही थोड़ी ना है, कोई रूप थोड़ी ना है कि हाथ पैर पकड़ के आएगी। यही तुम्हारी अंदर अनानियत, तुम्हारी अकड़, तुम्हारे घमंड, तुम्हारे तकब्बुर, यही नफ्स है। क्या है? तुम्हारी ये जो अनानियत है, तकब्बुर, घमंड, ये जो है ना चीजें, यही नफ्स लाती है। क्या आती है? ये नफ्स के अलग अलग जलवे हैं, अलग अलग रूप है, यही सब नफ्स लाते हैं। तो सजदा किसके लिए है? अल्लाह, अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के लिए है तो झुकना किसके रूबरू है? अल्लाह। किसको झुकना है? फरिश्तों को। तो वो झुके थे कल, आज भी झुकेंगे। तो अब जो झुकना है कदम बोसी के लिए, वो नफ्स वहां झुकेगा। जो अल्लाह वलियों के यहाँ झुकाया जाता है कदम बोसी, क्या है? कदम वो, वहां नफ्स का खेल है। किसका खेल है? नफ्स। जो जो फरिश्ते झुके थे, जो फरिश्ते झुके थे, तो कल भेजा तो कल भी झुके थे, आज भी झुके हैं, हमेशा झुके रहेंगे। जब जब हुक्म होगा झुक जाएंगे। तो अल्लाह वलियों की बारगाह में जो कदम बोसी का हुक्म दिया गया ना, कदम बोसी किया करो, दस्त बोसी करो, एकदम बाअदब रहो, ये नफ्स का खेल है। यहाँ किसका? नफ्स। यहाँ नफ्स का खेल है। ये चीजें हैं, देखो। तो ये नफ्स जब झुक जाएगा, क्या हो जाएगा? नफ्स जब झुक जाएगा, उसके अंदर नार से नूर आ जाएगा। तो कल भी फरिश्तों का सरदार बना था, आज भी बन जाएगा। कल भी बना था ना, फरिश्तों का सरदार था कि नहीं वो? जी। तो कल भी हुआ था, आज भी बन जाएगा, फरिश्तों का सरदार बना दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैं फरिश्तों के अंदर नहीं हूँ, तुम्हारे नफूस के पर्दे में हूँ। कहाँ हूँ? नफूस, तुम्हारे नफूस के नफूस के पर्दे। पर्दे में हूँ। तो कल भी जो सरदार था, आज भी सरदार बनेगा ना वो? नहीं बनेगा। सरदारी थी तो सरदारी मिलेगी ना। जी। जो गड़बड़ी किया सुधार ले, बस हो गया। तो सजदा किसके लिए है? अल्लाह की। सजदा अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह ने जिनको इबादत के लिए बनाया वो लोग कर रहे हैं, जो लोग जिनको बनाया है वो कर रहे हैं। तो जो जिन्नात का रोल आ रहा है वहाँ क्या आ रहा है? यहाँ कदम बोसी। क्या कहा जा रहा है? लोग कहते हैं इसको। और सजदा मतलब नियत के ऊपर होता है ना, क्या होता है? अमल बना रहा नियत। नियत। भाई आप किसी को कदम बोसी कर रहे हो, तो आपने नियत क्या बांधा है? अपने से आला उला समझ रहे हो ना, अपने से बड़ा समझ रहे हो। क्या समझ रहे हो? मतलब कि आला उला, मैं इनके कदमों की खाक, कदमों की खाक मतलब ये हमारी जो तकब्बुर, घमंड, अनानियत है, मैंने कदमों की खाक यानी मैं उनके कदमों पे अपना ये सारी चीजें जो बड़ी से बड़ी चीजें हैं वो मैंने रख दी। सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? मैं कुछ नहीं, आप आला हो। क्या हो? अपने आप को झुका देना, अपने नफ्स को वहां झुका देना। अब इसको अगर और आगे कर लो सजदा, अगर और आगे कर लो उसी को, कदम उसी को, अगर सजदा, तो सजदा कर ही नहीं सकते हो, सजदा होगा ही नहीं। सजदा उसी का होगा जिसमें कदम बोसी, जो अल्लाह वलियों की बारगाह में जो कदम बोसी होता है, उसी कदम बोसी के दरमियान में सजदे भी अदा होते हैं, सजदे भी होते हैं। एक सजदा आंखों का होता है, निगाहों का होता है। सजदे की बहुत किस्में हैं। कान का सजदा, आंख का सजदा, जुबान का सजदा, सोच और ख्यालात का सजदा, हर किसी में सजदा है। तो जो जो जिस्म के साथ, यानी जिस्म झुका, जिस्म के साथ सारी चीजें झुक गई, आंख भी झुक गई, नजर भी झुक गई, सब चीज झुक गई, ये सजदा सब नहीं कर पाएंगे। ये सजदा सब नहीं था। सब नहीं कर पाएंगे। तो सजदा जो किया था वही करेगा। तो बाकी किसका सजदा है? कदम बोसी। किसका है? कदम बोसी ही रहेगा। सजदा हर कोई कर ही नहीं, किसी कामिल पीर मुर्शिद का सजदा कोई कर ही नहीं सकता है। जी। कोई नहीं कर सकता कामिल पीर मुर्शिद। तो किसी का सजदा किसी और से करवाएगा ही नहीं, करवा ही नहीं सकता है वो सजदा। अल्लाह जो है वो किसी और सजदा नहीं करवाएगा। हाँ, कदम बोसी तक ठीक है, कदम बोसी करते रहोगे, अपनी अनानियत रखते रहोगे, रखते रहोगे, रखते रहोगे। जब एक वक्त ऐसा आएगा कि रखते रखते आप हक तक पहुंच गए, हक को देख लिए, हक तक पहुंच गए, हक को देख लिए, हक में मिल गए, तो अब कदम बोसी करोगे, लेकिन वो कदम बोसी नहीं होगी। वो सर झुकते झुकते सजदे की रूप ले लेगा। किसका ले लेगा? सही। सजदे का रूप ले लेगा। कदम बोसी के इरादे से झुकोगे, लेकिन झुकते झुकते कदम बोसी हट नहीं रह जाएगी, वो सजदा अदा हो जाएगा, सजदा हो जाएगा।
असल सजदा, हाँ, असल सजदा। असल सजदा सबके के लिए नहीं है, कदम बोसी तक। तो कदम बोसी से मतलब ये है अनानियत, जैसा भी कहा गया माँ बाप का कदम बोसी किया करो। तो माँ बाप से मतलब है वो बड़े हैं उनको हमेशा बड़ा समझो। समझो से मतलब ये नहीं कि नहीं है तुम समझो, एक होता है यार बड़ा नहीं है लेकिन समझो। क्या है भाई, एक होता है भाई कोई काम का नहीं है लेकिन यार इसको बड़ा समझो, यार ये इसी में खुश रहता है ना ये चीजें। लेकिन माँ बाप की कदम बोसी करो, माँ बाप को बड़ा मानो। बड़ा मानो से मतलब बड़ा है वो, तब उनको बड़ा मानो। समझो वाला हिसाब किताब नहीं कि नहीं है मानो। यहाँ ये गुमान नहीं आना चाहिए। कदम बोसी से मतलब ये बड़े हैं, बड़े हैं, ये बड़े हैं तो हम छोटे थे, छोटे हैं और रहेंगे। क्या है छोटे हैं, छोटे रहेंगे। भाई, हम जैसे बेटा अपने आप को, बेटा 20 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, 1000 साल का हो जाए बेटा, तो अगर माँ बाप भी हैं तो लड़का छोटा है तो छोटा ही समझे कि छोटा था, छोटा हूँ, छोटा रहूंगा। माँ बाप से बड़ा कोई हो सकता है? नहीं, कितना भी बड़ा हो जाए, उससे नाती पोता हो जाए, 1000 साल का हो जाए, छोटा था, छोटा छोटा ही रहेगा ना। तो फिर बड़ा थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। तो माँ बाप को बड़ा समझो, मतलब वो बड़ा समझो तो मतलब तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं है कि तुमको माँ बाप से बड़ा बना दे। तुम कोई तपस्या, कोई पूजा पाठ, कोई इबादत करके माँ बाप से बड़े नहीं बन सकते। जी, तो इतना बड़ा समझो उनको हमेशा तक, तुम बन ही नहीं सकते हो। क्या नहीं सकते हो? बनी। तुम्हारी जो औलाद होगी उनके लिए तुम बड़े बने, तुम्हारी जो औलाद होगी उनके लिए तुम बड़े बने। तुम्हारे जो वालिद साहब है, वालदा है, वो उनको बड़ा समझो, उनका कदम बोसी करो, क्योंकि वो बड़े हैं। उनसे बड़ा कभी नहीं बन सकते आप छोटे थे। आप इसी बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि 2 महीने के हो, 2 साल के हो तो बड़ा समझ रहे हो। उनके बराबर के आ गए, अब्बू का शर्ट आ गया, अब्बू का पैंट आ गया, अब्बू का चप्पल पैर में आ गया तो बराबर हो गए। नहीं, बड़ा समझो से मतलब है कि तुम 100 साल के हो जाओ तो भी उनको बड़ा ही समझो, अपने आप को छोटा। तो ऐसे ही तो कदम बोसी बड़ों को किया जाता है, जो बड़े हैं। समझना नहीं है यहाँ पे कि यार समझो इसको बड़ा, जी, तुम बार बार समझ में आ रही कि नहीं? जी, यार इनको बड़ा समझो, यार ये बड़ा समझोगे तो खुश रहते हैं। क्या रहते हैं? ऐसा नहीं है, बड़ा हकीकत समझो में तो बड़े मतलब हैं। वो हैं। जी, क्या है? बड़े माँ हैं। बाप बड़े हैं, क्योंकि तुम कभी उनसे बड़े हो ही नहीं सकते हो। जी, जब हो ही नहीं सकते हो तो बड़े हैं। अगर अगर आपका कोई अमल, कोई वजीफा, कोई चिल्ला, कोई मुजाहिदा या किसी भी पूजा पाठ, नमाज, किसी भी इबादत से आप माँ बाप से बड़े हो जाते, तब ये बात नहीं कही जाती कि माँ बाप को बड़ा समझो। जो कही गई माँ बाप को बड़ा समझो, बड़ा जानो, बड़ा मानो, तो मतलब ये है कि तुम उनसे बड़े कभी नहीं बन सकते, तुम उनसे कभी नहीं बन सकते। 1000 साल के हो जाओ लेकिन उनसे बड़े कहाँ हो पाओगे? जी, तो कदम उसी करोगे ना। जो बड़ा है उसे बड़ा मानो अंदर बाहर से। तो ऐसे ही अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है मतलब क्या कि मतलब वो इतना लंबा है क्या? 1000 फीट का है क्या अल्लाह? अल्लाह बहुत बड़ा से मतलब क्या कि 1000 फीट का है, 1,00,000 फीट का है? ऐसा नहीं। बड़ा से मतलब है कि जैसे कल्ब मुन बैतुल रब, कई कुरान को जब उतारना हुआ तो कहा गया कि कौन उतारेगा, तो पहाड़ भी इनकार कर दिए ना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह कोई चीज कह रहा है कि मैं यार तुमको कुछ दूंगा तुम रख लो, तो हर जर्रा जर्रा हट गई कि नहीं मेरे बस की बात नहीं। एक कल्ब था जो समाया ना अंदर, एक कल्ब भी तो था अल्लाह के कलाम को अंदर समाया। और अल्लाह कह रहा कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन बैतुल रब। तो मोमिन का कल्ब मेरा घर है। दोनों जहां में समाते नहीं हो तो हैरान हो इस तरह के समाये हो किस तरह। तब दोनों जहां में समा ही नहीं रहे हो तो इस छोटे से दिल में कैसे समाये हुई, ये समझ में नहीं आ रही है। जो चीज पूरी कायनात में न समाये और छोटी से कल्ब में आ जाए। सोचो यार, अल्लाह इतना बड़ा है और एक मोमिन के कल्ब में रह रहा है। अल्लाह इतना बड़ा है, एक मोमिन इतनी, कल्ब कितना बड़ा होता है? दिल के अंदर कल्ब है, तो कल्ब कितना बड़ा? छोटा पकड़ लो और छोटा पकड़ लो, 20 तोले का। कितने तोले का? 20 से 21 तोले का कल्ब है। कितने तोले का? उसका वजन अगर तोलोगे तो 21 तोले का कल्ब है। 21 तोले के आइटम में अल्लाह आ गया। अल्लाह बहुत बड़ा है। जी, कैसे बड़ा है? तो जिसके कल्ब में अल्लाह आया तो अल्लाह बड़ा है ना, जी, तो बड़ा हो गया वो। तो बड़ा हो गया तब उसको बड़ा मानना है। क्या मानना है? बड़ा भाई मान। गुरु से बड़े हो सकते हो? कोई है जो अपने गुरु से बड़ा हो सकता है? जो टीचर आपको पढ़ाया है आप उससे बड़े हो सकते हो? नहीं,
भाई तुम बालिस्टर बन जाओ, वो कुछ नहीं है, पढ़ाया लिखा है, 10वीं पढ़ा, लेकिन आप उससे बड़े नहीं हो सकते हो। गुरु तो गुरु ही रहता है। क्या जी, रहता है? गुरु गुरु गुरु। गुरु गुरु से बड़े नहीं हो सकते। हाँ, मुकाम तय करके आगे निकल जा सकते हो, लेकिन बड़े नहीं बन सकते। मुकाम तय करके पढ़ाई लिखाई में आगे जा सकते हो, इल्म में, लेकिन उससे बड़े नहीं बन सकते। बड़ा जो है वो बड़ा ही रहेगा। तो ऐसे ही है। तो जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो बड़े हैं, उन्हें बड़ा समझो। मतलब वो यूं नहीं हो रही कि जब एक एक होता है वक्ती, यार इनको बड़ा मानो, यार बैठे हैं, मानो यहाँ से जाएंगे तो हटाओ, जाने दो। होता ना, बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, बैठते हैं, चलो यार बैठे हैं, बड़ा मानो, इनको अदब करो, इज्जत करो। यहाँ से निकलने के बाद फिर उसी सोच ख्याल में आ जाते हैं ना। क्या है? तो अल्लाह तो सब जान रहा है ना, अल्लाह तो हर शय में जलवा कर है। अल्लाह अच्छा। हर शय में जलवा कर है। कहीं शराफत जात लेके बैठा है, कहीं शराफत नहीं। आपके बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे 4 बच्चे हैं ना, तो आपका लतीफ़े नुस्खा है ना सबके अंदर। क्या है? आपका ही तो खून दौड़ रहा है, नुस्खा है ना। लेकिन आप शराफत जात लेके बैठे हो। क्या लेके बैठे हो? कहीं लड़की लड़का कहीं चले जाए, कुछ भी हादसा हो जाए, डीएनए चेक कराओ, आप चेक करेंगे, मालूम पड़ जाएगा आपका लड़की आपका लड़का है। तो आपका नूर है ना उसके अंदर, नुस्खा ही नूर को लेते हैं। आपका नुस्खा है ना उसके अंदर, लेकिन आप सराफा जात लेके बैठे हो। क्या लेके बैठे हो? सराफा जात। सराफा जात लेके बैठे हो। तो अल्लाह हर शय में जलवागर है ना, लेकिन कहीं सराफा जात लेके बैठा है। कहाँ लेके बैठा है? सराफा। सराफा जात लेके बैठा है। अब अगर उसके बाद जो बड़ा है तो उसको बड़ा मानना पड़ेगा। बड़ा हमेशा मानना पड़ेगा। जैसे माँ बाप है ना, तो वैसे माँ बाप से बड़ा जो मर्तबा है वो उस्ताद का है। उस्ताद मतलब सत्य गुरु, पीर मुर्शिद वली अल्लाह, ऐसे उस्ताद जो हक से मिला दे, तो उनको बड़ा जानना होगा। क्या जानना होगा? बड़ा। तो सजदा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। किसके लिए है? अल्लाह। तो सजदा कौन करेगा अल्लाह को? जो कल किया था वो याद भी करेगा। क्या है? तो सजदे की बहुत किस्में हैं। सजदे को बहुत किस्में हैं। किस्में? निगाहों से भी सजदा होता है, इन आंखों से भी सजदा होता है, होठों का सजदा होता है, जुबान का सजदा है, कान का सजदा है, आवाज का सजदा है, कल्ब का सजदा है, रूह का सजदा है, इक्फा अन्ना नफ्स का सजदा है, यानी हर वजूद का सजदा है। किसका? हर वजूद का सजदा है। लेकिन मेन मकसद है नफ्स को झुकाना। किसका? बाकी चीजें तो झुकी थी कल, तो आज भी झुकेंगी। मेन नफ्स को झुकाना मकसद है। क्या है? तो इसीलिए जो है अल्लाह वलियों की बारगाह में 10 कदम बोसी करते हैं कि अपनी अनानियत, अपना तकब्बुर, अपना घमंड, अपनी बड़ापन, अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं, लाके रख दिए सर पे। तू ही है पाकजात, तू ही बड़ा है। नफ्स झुक गया। नफ्स को कलमा पढ़ाना मकसद है। नफ्स को नफ्स को कलमा पढ़ाना, मुसलमान बनाना, असलियत असल में मुसलमान नफ्स को बनाना है। किसको? तो नफ्स को जब बनाओगे, नफ्स जब मुसलमान बनेगा तो असल में मोमिन बनता है। क्या बनता है? नफ्स जब मुसलमान बनेगा तो असल में पहचान क्या होगी? मोमिन बनेगा। नफ्स जब बनेगा तो निशानी क्या होगी कि 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है। क्या है? 2 लोगों में झगड़ा चल रहा है, किसी किस्म का मसला है, जिसकी गलती ना हो, जिसकी गलती ना हो, और वहाँ इज्जत की दांव पे लगी हो, और जाके उसी को कह दो यार तुम अपनी गलती मान लो, यार तुम ही छोटे बन जाओ, झुक जाओ, माफी मांग लो। झुक जाएगा तो समझ लेना मोमिन है वो। क्या है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे भी आप 2 जन गए, 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, और कोई पावरफुल आदमी जाए तो झुक ही जाएगा ना, यार अगर इनकी बात नहीं मानूंगा। इसको समझना होगा। ऐसा नहीं हम जो कह रहे हैं इसका मतलब आप अपने हर जगह नहीं फिट कर देना। जी। 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है, कोई कोई बड़ा डीएसपी, कमिश्नर, पुलिस वाला, नेता, मंत्री जाए, और तुम्हारी गलती नहीं, तुमको चुप हो जाओ, तो तुम यार चुप हो जाओगे ना, नहीं मानोगे तो बोले यार इतना बड़ा होने वाला, फिर लकड़ी लगा के फंसा देगा, तो चुप हो जाओगे ना। ऐसा आदमी कहे कि तुम्हारी नजर में उसकी कोई अहमियत ना हो, कहो तुम करोड़पति हो और कोई भिखारी कह दे, क्या कहते? तुम लखपति हो, कोई तुम्हारे यहाँ से, तुम्हारे इधर से उसका रोजी रोटी चलता हो, तुम्हारे घर से खाना जाता हो, उसके घर वाले खाना खाते हो, और वो कह दे यार अमजद भाई यार छोड़ो, जाने दो यार, अपनी गलती मान लो, झुक जाओ, माफ कर दो। अब झुक के बताओ। नहीं समझ में आया?
ये जिसका नफ्स नार से नूर में तब्दील हुआ तो उसके अंदर चेंजिंग आएगी। ऐसा होता है, हम लोग बातें करते हैं, अरे यार अपनी गलती मान ले, चलो यार तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, तो यहाँ एक दूसरे को ताल्लुक देख के मान लिए, क्या कर लिए, नहीं मानेंगे तब ये नाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो हजरत नाराज, फला अब्बा नाराज हो जाएंगे, भैया नाराज हो जाएंगे, है ना। नहीं, ऐसा कोई कह दे कि जिसे कोई ताल्लुक ना हो, क्या ना हो, इससे भी ताल्लुक है। मतलब कोई डर कोई खौफ तुमसे ऊंचे ओहदे का ना हो, कहने का मतलब है तुमसे ऊंचे ओहदे का ना हो, तुमसे नीचे हो, और वो कह दे भाई अपनी गलती मान लो यार, झुक जाओ यार, क्या झगड़ा कर रहे हो, अपनी गलती मान लो, आप सरेंडर हो जाओ और फिर अपने आप झुक जाओ, तो फिर वो नार से नूर में आ गया है, नार से ये है पहचान। ऐसा मतलब कोई भी आके कह दे, अगर कोई झगड़ा हो रहा होगा और अगर कोई कह रहा है चुप हो जाओ भाई, और कोई खामोश होगा, तो ये देख लेना पहले वो कौन आके चुप कराया है, वो सब देख के फिर फैसला करना। हर चीज की निशानी है यार, क्या है, हर चीज की निशानी है, हर चीज की निशानी है, पहचानने की आंख रखोगे तो हर चीज समझ में आएगा, अल्लाह ने हर चीज दे दिया है, कैसे कैसे पहचान होती है। अपनी गिरबान में झाँक लो, कोई मसला आ जाए, तुमको अगर कोई आके कह रहा हो तो तुम खुद देख लो कि कौन से पैमाने पे हो, कौन कहाँ पहुंचे हो, तालीम दी जा रही है ना ये चीज। कल को आपके साथ भी कोई मसला हो जाए, आप दोनों भाइयों में कोई मसला हो जाए, या दोनों भाइयों में मसला हो गया, या अमजद की गलती नहीं है, या आपकी अशफाक की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है उनकी नहीं है, या तुम्हारी नहीं है उनकी, दोनों में से कोई भी, अब बात बहुत बवाल होगी, इज्जत दांव पे लग गई है, अब वहाँ साबित करना है, अब कोई आके कहे अरे यार यार अपनी गलती मान ले यार अमजद या अशफाक, अगर आप सरेंडर हो गए बगैर कोई ख्याल वसवसा से, बगैर कोई वसवसों से आप सरेंडर हो गए, और फिर दोबारा उस चीज का ख्याल ना आए, जो जो होगा देखा जाएगा, कोई ख्याल नहीं आए, चलो ठीक है अपनी गलती है, जिल्लत हुई तो जिल्लत, जिल्लत में बुराई ना हो, तो जिल्लत करेंगे तो फिर कोसता है ना आदमी, अरे यार मेरी गलती नहीं थी लेकिन मैंने उनके बोलने पे मान लिया बात, और देखो जलील हो रहा हूँ, ये चीज भी बार बार आ रही है ना, तो नहीं। सिलेंडर का मतलब मैं पूरी पैकेज की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर हो जाए तो फिर दोबारा उस चीज को लेके ख्याल नहीं आएगा, अगर गलती नहीं थी और गलती मान लिया और उस वजह से जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है, तो मन में कोसेगा नहीं वो, यार गलती नहीं थी, फला के बोलने पे मैंने मान लिया, यार क्या बताऊं बड़ी रुसवाई हो रही, जलील हो रही, वो कोसेगा नहीं। ये अगर फितरत आपके अंदर या किसी के अंदर पाई जा रही है तो नार से नूर में आ चुका है, कहाँ आ चुका है, मतलब यूं समझ लो अंबारा से लवामा में आ चुका है, कहाँ आ चुका है, लवामा में आ चुका है। अब लवामा में आ गया तो अब सफर उसका आगे जा रहा है ना, लवामा से इलाहामा, फिर मुतमइन्ना, फिर कहाँ कहाँ वो सफर तो आगे निकल गया ना, तो गटर से निकल गया तो अब तो मामला तो फिट हो गया ना, नाले में था तब तक गंदगी में था ना, अब नाले से निकल गया तो कोई ना कोई पकड़ के गुस्ल करा देगा, है, ये चीजें हैं, तो सच्चा अल्लाह के लिए है। और ये वो बातें हैं ना, ये बातें ना शरीयत की हैं, किसकी, और शरीयत की हैं, मिक्स समझते हो ना, जैसे खाक से पौधा निकला, पौधे में बहुत सारी पत्तियां निकली और फिर उसमें दाना निकला पर्दे में, दाना टाइम होके पका, फिर उसको आप ले गए पीसे, पीसने के बाद फिर पानी डाल करके उसका आटा बनाए, फिर गर्म करके रोटी बनाए, फिर उसके बाद आप तस्लीम किए, फिर आपकी भूख मिटने की वजह बनी। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ये शरीयत तरीकत, शरीयत शरीयत तरीकत, उसके बाद मारिफत, उसके बाद हकीकत। उसके बाद हकीकत, ये चारों चीजों को मिला के बात की जा रही है, जिसको जो नोचना है नोच के ले ले। किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ एक शरीयत की बात नहीं हो रही है, हाँ? शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत को मिला के बात की जा रही है, किसकी, हाँ। और एक बात और सुन लो, ये जो बात कही जा रही है ये सुन के दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कि अमल कर ले, ना होगा, कयामत तक कोई पैदा ही नहीं होगा इस बात को सुनकर अमल कर ले, तो अमल कौन करेगा, अमल करने के लिए बात कहीं कही जा रही है, जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए बात कही जा रही है, क्या है, जो चल रहे हैं जो बातें कही जा रही है ना, अमल का अमल होगा ही नहीं, अमल कर ही नहीं सकता है कोई, पैदा ही नहीं हुआ है, ना होगा कि कर ले, जो इस रास्ते में चलेंगे राह सलूक पे, हाँ, जो राह सलूक पे चल रहे होंगे उनको मदद मिलेगी, क्या मिलेगी, मदद समझते हो कि नहीं,
जैसे बारिश का मौसम है और स्लिप एक मेड़ हो या रोड हो स्लिप कर रहा हो, तो आप कोई लाठी का सहारा लेते हो ना, दोनों तरफ से, सड़क के गिरने न पाऊं, आराम से पार हो जाऊं। तो जो चल रहे होंगे उनके लिए मदद बनेगी, मदद दरकार होगी, क्या होगी, ये बातें मदद उनके लिए करेंगी। वो जब ये बातें सुनेंगे तो उनको मदद मिल जाएगी, उनका सफर तेजी से आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? जो राह सुलूक में चल रहे हैं वो जब सुनेंगे तो उनका सफर तेजी से जाएगा आगे। कहाँ जाएगा? तेजी से। सुनकर अमल नहीं कर सकता कोई, ये सुन के अमल करने के लिए बात नहीं कही जा रही। सुन के अमल करना है तो सामने आओ और बताओ। सुन के अगर अमल करना है कि अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह के रसूल कैसे राजी होंगे, अल्लाह के रसूल का दीदार कैसे होगा, अल्लाह का दीदार कैसे होगा, अल्लाह को कैसे देखा जाएगा, अल्लाह के वलियों को कैसे मुलाकात। अल्लाह कह रहा है कि मेरे दोस्तों को मुर्दा ना कहो जिंदा है, कह रहा है ना अल्लाह। जी। तो क्या शक है? नहीं। शक नहीं है ना, तो बिल्कुल हक बात है ना। तो अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्तों को मुर्दा ना कहो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। तो जिंदा है तो कैसे जिंदा है? अगर उनसे मुलाकात करना है तो कैसे मुलाकात किया जाए? वो जाहिर रूह बातिन, तो रूबरू आ, सामने आके बैठ और बता, फिर हम बताएंगे क्या करना है, वो चीजें बताएंगे, वो आपके साथ वो चली जाएगी। जो यूट्यूब पे जो बात पढ़ रही है ना, इस पे अमल करने के लिए नहीं है, तस्दीक के लिए चल रही है बातें। ये ख्याल में ना कि चल लोगे, इस पे चल नहीं पाएगा कोई, पैदा ही नहीं हुआ कि चल लेवे। तो हजरत जो बड़े हैं उनको बड़ा मानना पड़ेगा। मेन मानो नहीं मानो, मेन बड़ा मतलब। अल्लाह तो बड़ा ही है ना। जी। अल्लाह को बड़ा नहीं मानोगे तो क्या अल्लाह छोटा हो जाएगा? जी। अल्लाह तो बड़ा है ना। अल्लाह तो भी अल्लाह बड़ा है, जी अल्लाह के हजरत, दोस्त भी बड़े हैं। अल्लाह भी बोलते हैं ना हजरत, गुरु हाँ। वली औलिया भी बड़े हैं। बोलते हैं ना, गुरु गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, हाँ, तुलसीदास, हाँ, काके लागे पाए, हाँ। बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। शाहरुख भाई, वो खुद ही बता दे रहे हैं कि हाँ ये गुरु ही बड़े हैं। ये मतलब यूं गुरु ही बड़े हैं, मतलब यूं समझ लो यार। अभी जैसे सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जो है ना, वो उनका वाकया है। जैसे यूं समझ लो आप, आपकी गुरु जी। और गुरु के गुरु, हाँ? जी। आपके गुरु गुरु के गुरु दोनों जन खड़े हो जाए तो आप किसके कदमबुसी करोगे? किसी कदमबुसी करोगे? अपने गुरु को। चाहे आपके वालिद साहब हो और आपके दादा हो, तो पहले किससे आप मुसाफा करोगे? सलाम किससे करोगे? यूं समझ लो। अभी पाँव पैर वैर की छोड़ो, आपके दादा हो और आपके वालिद साहब हो, तो पहले किसके पाँव पैर हाथ चूमोगे, सलाम किससे करोगे? हाँ? पहले किससे करोगे? वाली हाँ? अब्बा का। अब्बा से ही करोगे ना, कि दादा से करोगे? अब्बा का। हम्म, पहले अब्बा से ही करना है। आपके वालिद साहब हो और आपके दादा भी खड़े हो, तो सबसे पहले फर्ज आपको है कि आप अपने वालिद साहब से सलाम कीजिए। किससे? हाँ? जी। दोनों रूबरू सामने खड़े हो तो। अब उसके बाद वालिद साहब या तो आगे कर देंगे ठेल के, अगर नहीं करते हैं तो आप, आपके ऊपर है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। वो उनका मामला है ना, किसका मामला है? वो उनका उनके मामला वालिद साहब है ना, है। जी। उनके साथ उनका मामला, उनके साथ उनका है ना। देख अपनी देख क्या है, यही तो है, उनका ताल्लुक उनके साथ है। तो ये गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, तो यही समझ लो अब्बा और दादा का खेल है। किसका? और दादा। तो पहले अब्बा है, कौन है? पहले अब्बा। आप अपने वालिद साहब के जरिए आपका वजूद आप जाहिर में आए। कहाँ आए? वालिद साहब के जरिए। और वहां से वो सिस्टम चला, तो सिस्टम है पूरा। जी। तो ये चीजें हैं, जो भी चीजें कही जा रही हैं, अमल कोई नहीं कर सकता है ये। हाँ? कोई पैदा हो ही नहीं सकता है कि कर ले। जो चल रहा है जिसके लिए है वो चल रहा होगा। क्या है? जो चल रहा है, यानी यूं समझ लो कि हम खुद कह रहे हैं और हम खुद ही अपने आप को संभाल लेंगे। हम खुद ही कह रहे हैं जी। और हम खुद ही जब कहीं लड़खड़ाएंगे तो खुद ही इसी को सुन के संभल जाएंगे और तेजी से आगे निकल जाएंगे। नहीं समझे? अल्लाह वलियों की जो किताबें लिखी हुई हैं, सरकार गरीब नवाज की हो
जितने भी निजामुद्दीन औलिया हैं, जितनी भी किताब बंद हुई है, उसको पढ़कर कोई उस रास्ते पे चल नहीं सकता है। चल कर सर पढ़ के छोड़। अल्लाह का कलाम 30 पारे कलाम है, इसको पढ़ के आप अमल कभी नहीं कर सकते। एक गाइड करती है, क्या करती है? गाइड। क्या करती है? गाइड गाइड किसको करेगी? जो चल रहे हैं हाँ, कहाँ चल रहे हैं? पीछे इस इमाम के। पीछे। हुजूर ने कहा जो मेरी आल को मजबूती से थामा, तो पीछे इस इमाम के। हुजूर ने कहा ना, दो चीजें छोड़े जा रहे हैं, एक मेरी आल और एक कलाम। मजबूती से सामने कभी गुमराह ना होना, तो पीछे इस इमाम के। हाँ, जब पीछे इस इमाम के चल रहे हो तो जाहिर बात लड़खड़ाओगे ना, क्या होगे? लड़खड़ाएं। तो लड़खड़ाओगे तो ये कलाम जो है ना, कलाम आपको गाइड करेगी। चल नहीं सकते, पढ़ के चल ही नहीं सकते हो। पीछे इस इमाम के जब पीछे पीछे चलोगे तो लड़खड़ाओगे ना, तो ये कलाम तुमको गाइड करेगा, संभालेगा। पुलसरात में कुरान कहना, पुलसरात में कुरान बचाएगा, पुलसरात पार कराएगा, यहाँ के लिए है। जब इमाम के पीछे चलोगे, पीछे इस इमाम के यानी अहले बैत के पीछे जब चलोगे, कहाँ चलोगे? चलोगे तो जब कहीं लड़खड़ाओगे तो ये कलाम तुमको गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड मतलब क्या? हिदायत। गाइड मतलब क्या? कोई आगे भड़काएगा, बोलिए अल्लाह के बारे में, यार ऐसा ऐसा ना करो, तुम शिर्क कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, काफिर हो, जहन्नम में चले जाओगे। तो कुरान की एक आयत निकल के तुम्हारे भेजे में आएगी तर्जुमे के साथ। हाँ, तर्जुमे। या किसी की जुबान से सुनोगे और चटाक करके पूरी उतर जाएगी। क्या हो जाएगी? किसी की जुबान सुनोगे तर्जुमे के साथ समझ में आ जाएगी। जी। तो जो वसवसा डाल दिया, खत्म, गाइड कर दिया ना तुमको कलाम ने। अल्लाह के कलाम 30 पारे का पढ़ के अमल नहीं कर सकते, बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें पढ़ के अमल नहीं कर सकते। जो अहले बैत यानी पीछे इस्लाम के जो चल रहे हैं, जब लड़खड़ाएंगे वल्लज़ी ये मतलब कोई सयूदना में दिन के वन्नास, वसवसा आपके पास आएगा तो ये तुमको गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड। चल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो गुलामी है। क्या है? बताते हैं ना, सरकार गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में गुलामी में 20 साल रहे। कितने साल? सरकार गरीब नवाज अपने पीर मुर्शिद की गुलामी में, गुलामी बताए, गुलामी में कितने साल रहे? 20 साल गुलामी है। क्या है? 20 साल। हालांकि वली अल्लाह गुलाम नहीं समझते हैं, गुलाम बनाते नहीं है, लेकिन सामने वाले को गुलाम अपने आप को तस्वुर करके ही रहना पड़ेगा। क्या है? हम उनके दर के गुलाम, हालांकि वो गुलाम नहीं समझते हैं, वो तो तुमको अपने सर का आंखों का सुरमा रखेंगे, लेकिन तस्वुर ये होना चाहिए, अपने सर पे बिठाएंगे। क्या बिठाएंगे? वली अल्लाह जो होते हैं पीर मुर्शिद, अपने सर पे बिठाएंगे, अपने पलकों बिठाएंगे, लेकिन सामने वाले की सोच होनी चाहिए कि मैं गुलाम हूँ। क्या हूँ? अपने आप को खाक सारा समझना है। क्या समझना है? 30 पारी कुरान पढ़ के अमल नहीं कर सकते हो, तो मेरी ही बात कह रहा हूँ, उसको भी नहीं सुन। जितने भी नबी रसूल औलिया कराम जितने भी आ रहे हैं, आते जाएंगे ना, जो कह रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, जो हक वाली बात है, वो पढ़कर आप अमल नहीं कर सकते, हक वाली अमल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हक, जो हक से मिला दे अल्लाह की तरफ, अल्लाह से मिला दे। अल्लाह को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। हुजूर ने अल्लाह को देखा ना मेराज में, तो हुजूर ने जो कुछ भी किया सुन्नत बनी, तो अल्लाह का दीदार भी सुन्नत बनी उम्मत के लिए, तो अल्लाह को देखा जा सकता है। तो आप अमल नहीं कर सकते हो, अमल नहीं करोगे, आपको करेगी गाइड। गाइड कब करेगी? जब चलोगे आप किसी के पीछे पीछे। अबे कहाँ जा रहे हो यार, इसके पीछे 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 जैसे पीछे लगे हो यार, दिन भर लगे हुए हो, क्या मिलेगा यार पीछे पीछे लगे हुए हो। जब आपको वसवसा डालेगा और आप लगे हो पीछे, इस्लाम की पूरा तवज्जो से लगे हुए हो, तो आपको ये कलाम आपको गाइड करेगा। गाइड करेगा कैसे? तो कोई वसवसा जहन में डालेगा आएगा। तो सोच दूसरी आएगी अच्छी वाली, अब उस पर कायम हो जाना है। समझे कि नहीं? क्या होगा? तो ये जो बातें कही जाती है ना, ये सुधारने के लिए नहीं कही जा रही है, बस गाइड के लिए है। गाइड ये है आज का मौजू कि सजदा अल्लाह के लिए है, और सजदा करना किसको है, झुकाना किसको है? जिसके लिए सजदा है और जिनके लिए है वो लोग कर रहे हैं सजदा, जी, जिसके लिए कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया है वो लोग कर रहे हैं। नहीं, जी। इंसान और जिन्नात को बनाया है, वो लोग कर ही रहे हैं अल्लाह की इबादत। इबादत की बहुत सारी किस्में है ना, किसी को पानी पिलाना इबादत है, किसी को खाना खिलाना इबादत की बहुत सारी किस्में है, नहीं है? किसी की मदद कर दिए, मतलब से कर दिए, अल्लाह ने ले लिया ना, इबादत ले लिया तुमसे। भाई आप अपने मतलब से किसी को पानी पिला दो, आप अपने मतलब से किसी को खाना खिला दो,
तो ये इबादत में आएगा। अल्लाह ने आपसे काम ले लिया, क्या ले लिया? ले लिया। तो असल इबादत कुछ और है। इबादत बहुत कुछ है, किसी की मदद करना, हेल्प करना, जरूरत पे काम आना, ये सब इबादत में आती है। क्या आती है? इबादत में आती है। तुम्हारी आना, तुम्हारी अकड़, तुम्हारी सोच, तुम्हारे तकब्बुर, तुम्हारे घमंड को चूर चूर ताक तार करके किसी के कदमों में रख देना है। क्या है? छोटा बन जाना है, किसी को बड़ा समझना है कि बस वही बड़ा है, वो बड़ा। बड़ा बना देना नहीं है। बड़ा है लोग ही। मार कहाँ खा रहे हैं कि पीर मुर्शिद को, फला को बड़ा मानो, बड़ा बनाओ उसे, तब तुम बड़े बनोगे। बड़ा बनाओ नहीं, वो बड़ा है। जैसे माँ बाप को बड़ा बनाओगे, हैं? माँ बाप को बड़ा बनाओगे? अबे माँ बाप बड़े हैं, उनको बड़ा मान। तो ऐसे ही अल्लाह कह रहा है कि जो पीर मुर्शिद होते हैं, माँ बाप से बड़ा मर्तबा गुरु का है। किसका है? गुरु के। तो बड़े हैं, उन तस्लीम कर अंदर बाहर से, वही रब तेरे अंदर भी जलवा कर है। कहाँ है? जब तू तस्लीम करेगा तो इस्लाह होना चालू होगा, बड़े की तरफ निकलेगा। तू किसी बड़े को जब बड़ा कहेगा तो वो भी तुझे बड़ा बना देगा। क्या कहेगा? बड़ा बना रहे हैं। भाई कोई बड़े को तू छोटा कहेगा, तसव्वुर छोटा रखेगा, गुमान छोटा रखेगा, कभी अगर तू 1000 मांगेगा तो देगा ही नहीं। बोलेगा मेरे को तू छोटा समझा जिंदगी भर, तो कहाँ मांग रहा है वे? नहीं देता। जो बड़ा है उसको बड़ा ही अंदर बाहर समझ। तो जब बड़ा अंदर बाहर समझेगा तो खुद बड़ा बना देगा। जब मांगने वाला नहीं बनाएगा, देने वाला बना देगा। और जब तू बड़ा को छोटा समझेगा तो तू जिंदगी भर मांगते ही रहेगा और देगा ही नहीं। तो बड़े को बड़ा ही समझ, ताकि तुझे बड़ा बना दे वो, और इतना बड़ा बना दे कि तुझे मांगने वाला ना बनाए, देने वाला बड़ा बना दे। तो ये है चीजें। अगर देखो